हमारी किडनी खराब हुई, हमने कोई उपाय नहीं किया। एक आए परिचय के, हमारा पद चल रहा था झूलत दो नवल, बड़ा कष्ट शरीर में, गा रहे थे झूलत दो नवल किशोर। जब हमारा आधा पद पहुंचा, रुझी बिमल माल कंकन सो कुंडल सो कचडोर, वे पथ च्युत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़े न थोर, झूलत दो नवल। पीछे वो खड़े थे, हमें पता नहीं था। उनका राधेश्याम बाबा, राधेश्याम पद रुका, सामने श्री जी को ऐसे सिंहासन में विराजमान के पद, वो पीछे जी बोले हमने आपको बताया नहीं कि आपका चिंतन खराब होगा। जब हमने सुना आपकी किडनी खराब है तो हम कलकत्ता से डॉक्टर लाए हैं, अब बस आपको वहां तक चले चलना है। किसने व्यवस्था? उन्होंने इतना सेफ्टी की कि आपका चिंतन न बिगड़े, इसलिए हमने आपसे पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं, बस चलो डॉक्टर को। डॉक्टर ने फिर दवाएं देना शुरू किया। तो यदि हम भगवान के आश्रित हैं तो हमने उनसे कहा नहीं था, भगवान ने उनको प्रेरित किया, भगवान ने किया। तो हमें ये अब हम ये नहीं मानते कुछ व्यक्ति ने किया, हम मानते हैं कि मेरे भगवान ने उस समय ऐसा ऐसा किया। तो सारा खेल भगवान का है। हमारा आश्रय डायरेक्ट भगवान से है या किसी व्यक्ति से, ये देखना है। हम लोग अध्यात्मवान हैं तो हमारा भरोसा भगवान पर, व्यक्ति पर नहीं। अगर व्यक्ति में हम भगवान देखते हैं तो हमारी सही दृष्टि है, अगर भगवान रहित व्यक्ति देखते हैं तो हमारी गलत दृष्टि है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि हम संसार में ही रमे हैं तो हमारे आध्यात्मिक भाव में क्या है? कि संसारी पुरुष तो सब संसार में ही रमे, हम भगवान में रमे। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में भगवान को देखे, छोटी छोटी बात को भगवान से जोड़ कर देखे। देखो मेरे भगवान ने औषधि दे दी, देखो मेरे भगवान ने आज ये, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी कि भगवान ने किया। अन मांगे आगे आ, अगर भगवान का भरोसा है तो देने वाले भगवान है ना, देने वाली श्री जी है ना, वो सब व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा आप कहो कि आप बाबा जी हो, आपकी व्यवस्था हो जाती है, हम तो गृहस्थ हैं। तो नरसिंह मेहता जी गृहस्थ ही थे। 52 बार भगवान प्रकट होकर नरसिंह मेहता जी की सेवा की, 52 बार। एक जैसे भात भरा लड़के का ब्याह, ऐसे 52 बार भगवान प्रकट होकर। भगवान गृहस्थ विरक्त नहीं देखते, भगवान भक्ति देखते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करें और सीधे भगवान पर भरोसा रखें तो सच्ची मानिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप सब बात बन जाएगी। भगवान विविध रूपों में है, वो आकर के स्वयं व्यवस्था करो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वाहन करूंगा। तो मुझे भगवान पर विश्वास करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नहीं। अगर हम व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। तो भगवान, ये हम आपको इसलिए अपनी बात बताते हैं, अपनी बात से ही तो आपको पुष्ट करेंगे कि वो व्यक्ति जिसे खाने को नहीं था, वो व्यक्ति जिसे दवा नहीं थी, वो व्यक्ति जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, और भगवान की नजर घूम गई। तो भरोसा यदि भगवान का है तो कोई कमी नहीं है। और भगवान का भरोसा ना हो तो फिर अपने कर्म इतने बलवान नहीं है कि इतना सुख प्रदान कर सके। अपना लड़का अपनी सेवा नहीं करता, नहीं, अपना लड़का नहीं, और ये दूसरी माँ पिता से पैदा हुए और आकर के इतने समर्पित है कि कह दो खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं भरोसा भगवान का रखो, मनुष्य का नहीं, भरोसा भगवान। कहा है मोर दासा और करे नरन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा? ग्रामीण भाषा में है, कहा है मोर दासा, भगवान का दास कहा गए, और करे नरन की आशा, नरन माने मनुष्यन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा? तो कहो हम पर विश्वास कहाँ रहा? तो विश्वास केवल भगवान, मेरे भगवान करेंगे। अब कोई आकर कर देता है तो मुझसे मानते मेरे भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है और उसने किया। समझ में आ गई बात? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम कैसे माने कि हम पूरी तरह से श्री जी की शरण में और हमारी चिंता अब उनकी चिंता है? जब 1 मिनट के लिए भगवत चिंतन न छूटे। इसकी थर्मामीटर होता है ना, कैसे जाने बुखार ठीक हो गया? तो बोले 98 है तो बुखार ठीक हो गया, अगर 99 100 है तो बुखार है। तो हमें देखना है कि यदि हमारा भगवत चिंतन निरंतर तैल धारावत चलता है तो हम शरणागत, परिपूर्ण परिपक्व शरणागति हो गए। अखंड भजन चल रहा है, थोड़ी देर चला फिर संसार का चिंतन, फिर थोड़ी देर फिर संसार का चिंतन। अभी हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। शरणागति का प्रयास, कभी भोग अच्छे लगे, कभी प्रभु अच्छे लगे, कभी संसार का मनोरंजन में समय कट गया, तो कभी याद आ गई तो भजन कर लिया। ये प्रारंभिक शरणागति के बात है, अभी शरणागति का नहीं है। तो भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन का अभ्यास करो। कभी शास्त्र स्वाध्याय,
कभी सत्संग, कभी ठाकुर सेवा, कभी समाज सेवा, किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो दीन दुखी बीमार है, वृद्ध है या कोई असहाय है, हमारी सामर्थ्य है तो हम धन से, तन से, मन से उसकी सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, परोपकार से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो इस तरह हम जब जिसके साथ सेवा परोपकार करें उसमें भगवत भाव करें कि मेरे भगवान इसमें भी विराजमान है, तो परहित से, निरंतर भजन के अभ्यास से, शास्त्र स्वाध्याय से, संतों के सत्संग से हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। हम भगवान के हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, हम हैं। बनावटी संसार है, ये संसार में 40-50 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष का संबंध है, लेकिन अनंत वर्षों का संबंध हमारा भगवान से है। हम भगवान के अंश है, उनकी शरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये माया ही दिक्कत डालती है, आकर्षण। तो नाम जप से हम माया पर विजय प्राप्त करें और साधन करें जो हमने बताया। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्राप्त करने की बहुत व्याकुलता है और उसके बिना रहा ना जाए तो क्या करें? हाँ, तो जब लालसा जागृत होती तो साधना में लगा जाता है। केवल लालसा ऐसी थोड़ी हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि अमृत फल मिल जाए, तो हमको उसके लिए तप करना होगा, हमको उसके लिए जप करना होगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। यदि अध्यात्म की पिपाशा है, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में हो, और जो साधना गुरु जी ने बताई, वाणी जी का पाठ, नाम जप, मंत्र जप, ठाकुर सेवा, सत्संग, ये अगर आप करेंगे तो अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, और निरंतर और पापाचरण को रोक करके, गलत आचरण न होने पावे। अध्यात्मवान के द्वारा पापाचरण नहीं होता। पापाचरण भी करें और भक्ति भी करें तो उसे पाखंड कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं। पापाचरण रोक दिया, गंदे आचरण रोक दिए, जो नहीं करने चाहिए उनको रोक दिए और फिर भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन, सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। एक लाइन, अगर हम भक्त हैं तो गलत आचरणों का त्याग करके भगवान के मार्ग में, तो देखो अगर भगवान के मार्ग में कछुआ की चाल भी चलो, धीरे धीरे ना पहुंच जाओगे, क्योंकि आप एक कदम चलोगे तो भगवान एक कदम आपकी चलेंगे। हमारा एक कदम बहुत छोटा है, भगवान का कदम बहुत बड़ा है, तो दूरियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर हम भगवान की तरफ खरगोश की चाल से चले और मनोरंजन करने लगे, स्कूल में एक बार पढ़ा था, किसी क्लास में 2-4 कक्षा में होगा, हमने पढ़ा था, तो कछुआ चला और हिरन दौड़ा, हिरन या खरगोश, जो भी खरगोश, वो दौड़ा। अब उसकी तो बहुत दौड़ है, उसने सोचा कि कछुआ क्या है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने में लगे, वो सो गया, कछुआ पहुंच गया। तो जैसे हम खूब भक्ति की और मनोरंजन में लग गए, भोगों में लग गए, यार भक्ति तो कर ही रहे 1 घंटा थोड़ा, तो वो खरगोश वाली दशा है। एक एक कदम चलो, जमा जमा के चलो, गलत बातों को छोड़कर चलो, मनोरंजन मत करो, तो आप पहुंच जाओगे भगवान के पास। प्रायः गलती यही हो जाती है कि जब हम भजन करते तो लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये भोग आया भोग लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ी देर तो मनोरंजन कर ही लेते हैं यार, दिन भर भजन में लगे। वो थोड़ी देर का मनोरंजन का बल पाकर मन आपको परास्त कर देगा। मन को धीरे धीरे वश में किया जाता है, धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाते हुए, और जितना हटा लिया फिर उस पर बिल्कुल ब्रेक मार देते हैं, बैक तो गाड़ी जाने ना पावे। ऐसी ब्रेक मारनी चाहिए कि बैक तो पीछे जाने ना पावे, आगे की तरफ खस के हमारी गाड़ी आगे तरफ चले, पीछे ना जाए। अब हम भजन भी कर रहे, गंदे आचरण भी कर रहे, तो फिर अध्यात्मवान नहीं हो सकते। अध्यात्मवान का मतलब होता है परम पवित्र विचार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र भोजन, परम पवित्र उसकी क्रियाएं, तभी अध्यात्मवान होगा ना। अब गंदा खान पान, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और अध्यात्मवान तो वो केवल ढोंग है, अध्यात्मवान का अध्यात्मवान नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, हाँ उनकी सेवा करो और खूब नाम जप करो। इसी से अध्यात्म पिपासा जो बढ़ेगी ना, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और उसकी शांति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्चरेणादि गच्छति। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शांत हृदय हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं, चंचलता खत्म हो जाती है, हृदय शांत होकर भगवान में लग जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि किसी पर भी विश्वास ना करें, पर ऐसा सोचने में मन में एक नकारात्मक भाव आने लगती है। क्या इस प्रकार की भावना भगवत प्राप्ति में बाधा? नहीं, विश्वास सिर्फ भगवान से,
अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो भगवत भाव से। मनुष्य भाव में कभी हम विश्वास नहीं मानते। कभी भी धोखा दे सकता है कोई। वो निर्बल है, वो बेचारा क्या हमारा सहयोग करेगा। यहाँ सब भिक्षुक हैं। अगर आप हमको 10 रुपया देते हैं तो हम ये मानते हैं कि मेरे भगवान ने आपको प्रेरित करके 10 रुपया दिलवाए। प्रधान मेरे भगवान हुए ना। कामना और चाह ही तो भिक्षुकपना है। भिखारीपना क्या है? कामना और चाह। देखो संतों को कहा गया, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। बोले बादशाह की भी बादशाह कौन? बोले साधु। क्यों? बोले उसमें चाह नहीं, उसमें चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई फिक्र ही नहीं है जिसके, वही फकीर और वही बादशाह है। चाह ही भिखारीपना है। तो देखो कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर चाह ना हो, है नहीं। अगर हम आप पर भरोसा करें कि आपसे हमारा काम चलेगा तो धोखे की बात है। भरोसा करना है भगवान पर, वो आप नहीं, पूरी सृष्टि में किसी को भी प्रेरित करवा के काम, क्योंकि सब उन्हीं का। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारी रक्षा करेंगे। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारे मन की बात जानते हैं। भगवान एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा। इसमें नकारात्मक सोच किस बात की? महाराज जी, जैसे संसार में क्या होता है कि कभी किसी कार्य के लिए किसी पे विश्वास करना पड़ता है, तो जब उस पे भगवान का भाव क्यों ना लाओ? तो शक की दृष्टि नहीं, हम कह रहे हैं उसमें भगवान का, हमने शक की दृष्टि तो कही नहीं। हमने निगेटिव भाव तो बोला ही नहीं। हमने बोला पॉजिटिव भाव कि अगर हम इन पर विश्वास करते हैं तो इन पर भगवान का भाव कि मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा कार्य कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मुझे दे रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति गौड़ हो गया, मुख्य भगवान हो गए और हमारा पॉजिटिव विचार हो गया। अगर ये हम हमारे साथ धोखा दे देते हैं तो हम विचार करते हैं उसी समय कि हमारा कोई कर्जा था, इन्होंने बेईमानी कर ली, तो बेईमानी नहीं की, इन्होंने अपना कर्जा का धन लेकर के हमें मुक्त किया है, हम शांत हो जाते हैं। अगर हम विवेकवान हैं तो हम बच जाएंगे। हम किसी पर ये दोष दर्शन नहीं कि ये विश्वास के काबिल नहीं है। निगेटिव तो हमने कहा नहीं, लेकिन यदि मैं मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो हमको अंततोगत्वा भगवान पर भरोसा नहीं रह जाएगा। जैसे कोई भी कष्ट है, हमें यह है कि अमुक फोन नंबर, भगवान पर तो दृष्टि नहीं गई ना, तो हमारी भक्ति में कलंक लग गया। सबसे पहले भगवान, इस कष्ट का निवारण आप करने वाले। देखो हम राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने अंदर के अहंकार को पहचानने और गलाने का सरल मार्ग क्या है? पहचानने का ये उपाय है कि जब दूसरों में दोष दर्शन हो और अपने में गुण दर्शन हो तो समझना चाहिए कि अहंकार आ गया है। अपने में गुण दर्शन और दूसरों में दोष दर्शन, अपने में अच्छाई और दूसरे में बुराई दिखाई दे तो समझो अहंकार आ गया है। और अहंकार नष्ट करने का उपाय है सद्गुरु की शरण, संतों के वचन सुन करके उनको आचरणों में उतारे तो ये पता चलेगा कि सब कुछ भगवान की कृपा और संतों की कृपा से हो रहा है। तो हम अहंकार क्या करें? हमने अपनी आंख बनाई है क्या? हमने अपना शरीर बनाया है क्या? हमने अपनी बुद्धि बनाई है क्या? तो ये सब भगवान का बनाया हुआ, तो अहंकार हम क्यों करें? पर मलिन बुद्धि के कारण अहंकार होता है। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो और बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अहंकार रहित कर दो। कहीं मेरा अहंकार इतना न बढ़ जाए कि कोई अपराध बन जाए और आपसे मैं विमुख हो जाऊं। हे प्रभु, हम पर कृपा करो। प्रभु से प्रार्थना करने पर सब ठीक हो जाता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो और हो सके तो सबके चरणों में वंदना करो, क्योंकि सब भगवत स्वरूप हैं। तो बंधन भक्ति से भी अहंकार नष्ट हो जाता है, भगवान की प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से भी नष्ट हो जाता है, और नाम जप करने से निर्मल बुद्धि होने पर भी अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ये तीनों उपाय करो। जीव भगवान का अभिन्न अंश होते हुए भी दुखी होकर इस संसार चक्र में बार बार आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है। इस दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है? अविद्या। इसका मुख्य कारण अविद्या है। अज्ञान, मोह, तम उसी के पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे सामने अज्ञान छा गया कि हमने स्वीकार कर लिया अपने को देह, पुरुष, गुण। इस स्वीकृति से हम बंधन को प्राप्त हो गए। निर्गुण, चिदानंदमय,
भगवत स्वरूप होते हुए भी मैं अपने को भूल करके माया रचित पांच भौतिक देह में अहम कर बैठा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और कर्मों में प्रवृत्त हो गया और विषयों में सुख खोजने के लिए विषय भोग करने लगा। इसी से अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। मोह, अविद्या, अज्ञान, तम, इसी अज्ञान को दूर करने, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कराने के लिए सूर्य के समान है, जो आंखों में अज्ञान छा गया उसके दूर कर देने के लिए अंजन स्वरूप है। हमारी जो आंखें ज्ञान की मुंदी हुई है उनको उन्मीलित कर देते हैं। उन गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना की जाए तो ये अविद्या का नाश हो जाए और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों का आश्रय, सत्संग, मनन और खूब भगवत चिंतन, इसी के प्रभाव से हृदय पवित्र होगा और पवित्र अंतःकरण में ही स्वरूप झलकने लगता है। जैसे जल शांत हो और निर्मल हो तो नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, अपने आप से अपने आप का। पर इसमें साधना करनी पड़ेगी। जो असत में हमारा सद्भाव हो गया है, सुख भाव हो गया है, इसे हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के नहीं आएगा। भगवान का नाम जब, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, गुरु चरणों का आश्रय, इसी से ये मायामल दूर होगा और अपने स्वरूप का बोध होगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी जीवन में प्रतिकूलता आती है तो अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य भगवान से प्रार्थना करने की इच्छा हो जाती है। महाराज जी, ये क्या? ये अपनी भक्ति की कमजोरी है। नहीं बने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट है रघुवर राम जी, तो कह रहे हैं बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंग ते बने ता बनवे पे धूर। यदि हमारे इष्ट के द्वारा बन रही तो बहुत बढ़िया और बिगड़ रही तो बहुत बढ़िया। दूसरे के द्वारा हम बनवाना नहीं चाहेंगे। यदि दूसरे से बने तो उस बनने पे धूल। यह है इष्ट प्रेम। अपने इष्ट के ही द्वारा अपने योग क्षेम का वाहन करे, अन्य भाव हृदय में ना आवे तो बात बहुत बढ़िया है। अभी एक कमजोरी है। भजन करो और सत्संग सुनो और भगवान की कथाएं सुनो, जिससे भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाए। अगर हम अपने गुरु प्रदत्त नाम और इष्ट पर विश्वास नहीं और अन्य देवी देवता या अन्य भगवत स्वरूपों की तरफ हमारा मन जाए तो अभी अनन्यता नहीं। नेकहु मन चले तो अनन्यता नाए, महापुरुषों ने कहा। नेकहु नहीं, राई के समचलत ही हो तो और की ओर। ऐसा नहीं कि हम उपासना जिनकी कर रहे हैं वो असमर्थ हैं, ऐसा थोड़ी है। वो सर्व समर्थ है, उन्हीं से सब बन जाएगा। इसलिए हमें अन्य की आवश्यकता नहीं है। भजन करो और सत्संग सुनो और कथाएं सुनो, जिससे तुम्हें भगवान की महिमा का ज्ञान हो और अपने भगवान के नाम रूप में दृढ़ अनन्य निष्ठा हो जाए। इसी का नाम भक्ति है। जैसे मीरा जी की है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये बात बने तो रघुवर ते बने। इसलिए अपने इष्ट में अनन्य रहो। राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक शिष्य की तरफ से उसके गुरुदेव के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या है? मन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना ही सबसे बड़ी भेंट है। तन गुरुदेव के समीप है और मन संसार में है तो आप गुरु सेवक नहीं है। धन गुरुदेव को दे दिया और विषय भोगों में रत हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो गुरु सेवा नहीं हुई। और मन गुरुदेव को दे दिया और लाख कोस दूर रह रहे हो तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार यदि मन चला रहे हो तो आप सच्चे शिष्य हैं, सच्चे सेवक हैं। वही धन्यवाद का पात्र है शिष्य जो अपने गुरुदेव को मन दे दे। रुपया चढ़ा देना ये तो सब लौकिक बात है। शरीर से समीप हो, मन विषयों में दिए हुए तो क्या गुरु का संग। जब गुरु का संग तो गुरु का रंग भी तो चढ़े, तो रंग मन में चढ़े तब बात बने ना। तन रंग लिया मन न रंगा तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे बड़ी भेंट है मन को दे देना। बात समझ में आई आपके? सबसे बड़ी। और यही नहीं होता, बस यही नहीं हो पाता। गुरु बना लिया, गुरु को भेंट दे दिया और कहा कि प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन मन संसार को दे दिया, इसीलिए कल्याण नहीं होता। और मन गुरु को दे दो तो बढ़िया बात बन जाए।
मन दे दो। जो मन देने का मतलब है जो गुरु नाम मंत्र उपासना शास्त्र स्वाध्याय आदि आज्ञा कर रहे हैं वो करने लगो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मन में चलने वाले प्रश्नों का स्फुरण कब बंद होगा? जब निष्पाप हो जाएगा। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दबी हुई परत की परत दुर्वासनाएं हैं, नाम जब से नष्ट होती जाती हैं, पर पूर्णतः जब नष्ट हो जाएंगी तो जैसे दीवाल घड़ी का सेलाइंच लो तो सेकंड की सुई सेकंड बिल्कुल रुकी, मिनट की मिनट में रुकी, घंटे की घंटे में रुकी, ऐसे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा में स्थित हो जाएगा। जब परमात्मा में स्थित हो जाएगा तब अन्य स्फुरण बंद हो जाता है, अर्थात निष्पाप अंतःकरण में विषयों का स्फुरण नहीं होता। जब तक मलिन अंतःकरण होता है तब तक प्रभु से अन्य स्फुरण होता रहता है। इसलिए हमें खूब नाम डट के जप करना चाहिए। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार और परम पवित्र महामंगल में भगवान का नाम जप, बस बेड़ा पार हो गया। फिर देखोगे एक दिन मन भगवान में स्थित हो जाएगा, और जब मन भगवान में स्थित हो जाएगा तो अन्य स्फुरणाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। महाराज जी, संत दर्शन करने जाएं तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो अहम का त्याग करके जाएं। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि हम मैं मोर तोर तय यही माया है, इसका त्याग करके और दैन्य होकर के संत के चरणों में जाएं निर्दोष दृष्टि रखते हुए, तो एक एक कदम पर कितनी यज्ञों का फल लिखा हुआ, कोटिन यज्ञ समान। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ये अहंकार का त्याग करके, मैं और मोर तोर तय का त्याग करके सरल भाव से दैन्य भाव से निर्दोष दृष्टि रखते हुए हम जाएं तो हमें उन संत संग से जो लाभ प्राप्त होगा वो श्री भगवान होंगे। संतों के संग का लाभ है असत आचरणों का त्याग हो जाए और सद आचरण बनने लगे, भगवान का भजन बनने लगे।